भारत के एक छोटे, शांत और साधारण दिखने वाले गांव सूजापुर से। दिन में ये गांव बिल्कुल मासूम लगता था। मिट्टी की खुशबू, पगडंडियां, हरी फसलें, सब कुछ प्यारा। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, कुछ ऐसा था जिसे लोग छुपाते थे, कुछ ऐसा जिसे कोई बोलता नहीं था। और इसी डर की जड़ में था रणविजय सिंह, गांव का जमींदार। शरीर से ताकतवर और दिमाग से चालाक, पर सबसे खतरनाक उसकी शक करने की आदत और घमंड था। गांव वाले कहते थे, रणविजय से उलझना मतलब मुसीबत बुलाना। लेकिन यह कहानी रणविजय की नहीं, बल्कि उस बच्चे की है जिसने इस गांव का सबसे बड़ा राज खोला, अंशु। हर रात जैसे ही 10 बजते, गांव की गलियां खाली हो जाती थीं। लोग अपने दरवाजों में 2-2 कुंडे लगाते और खेतों की तरफ तो कोई देखने भी नहीं जाता। कारण एक अफवाह, खेतों के पास रात को कोई घूमता है। कभी कदमों की आवाज, कभी रोने की, कभी हंसी की। गांव का हर इंसान डरता था, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। और इसी डर के बीच एक लड़का था, 14 साल का अंशु, जो पढ़ाई में तेज, दिल का साफ और दिमाग से जिज्ञासु था। वो अक्सर अपनी कॉपी में लिखता, सच्चाई जितनी गहरी होती है, उतनी ही छुपाई जाती है। रणविजय के पास एक पुरानी लोहे की तिजोरी थी, जो उसने कभी किसी को नहीं दिखने दी। उसके नौकर तक उससे डरते थे। रात को वो तिजोरी अपने कमरे से उठाकर एक अज्ञात जगह ले जाता और सुबह वापस लाता। गांव में बच्चे उस तिजोरी को चोर की आंख कहते थे, क्योंकि हर बुराई, हर विवाद, हर धमकी किसी न किसी तरह तिजोरी से जुड़ी होती। किसान कन्हैया कहता, अगर किसी की जमीन हड़पनी हो तो रणविजय पहले तिजोरी खोलता है, फिर फैसला सुनाता है। ये तिजोरी सिर्फ लोहे की नहीं थी, ये रणविजय का घमंड, उसका अतीत और उसके डर की रखवाली भी थी। लेकिन जल्द ही ये तिजोरी खोने वाली थी, और इसके साथ गांव का सबसे बड़ा सच बाहर आने वाला था। एक रात भयानक तूफान आया, तेज हवा, कड़कती बिजली, पानी का सैलाब। सुबह जब गांव जागा, बायां हिस्सा बाढ़ में डूबा था। टूटे घर, बहा अनाज, टूटे पेड़। लेकिन रणविजय के लिए सबसे बड़ा सदमा कुछ और था। उसकी तिजोरी गायब थी। कौन ले गया? कौन? जिसने छीना है, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। गांव वाले डर से चुप थे, लेकिन अंदर से कुछ लोग खुश भी थे। पर अंशु, वो चुप था, क्योंकि उसे पता था किसी की चीज खोना दुख है, पर इंसानियत खोना उससे भी बड़ा दुख। अगले दिन अंशु लकड़ी ढूंढते हुए नदी किनारे गया। कीचड़ में उसका पैर किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई और चौंक गया, वही तिजोरी। लेकिन तिजोरी पर मिट्टी से ज्यादा खरोंचे थीं, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खींचा हो। और एक जगह अजीब से नाखून जैसे निशान। पैसे होते हुए भी अंशु ने कुछ नहीं लिया, लेकिन जैसे ही उसने तिजोरी हिलाई, अंदर से ठक ठक की आवाज आई। वो डर गया। क्या अंदर कोई है? चूहा? कुछ और? उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से तिजोरी उठाई। लेकिन उसके दिमाग में एक ही विचार, सच जितना छुपा होगा, उतना ही भारी होगा। अंशु तिजोरी लेकर रणविजय के घर पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने दस्तक दी, भीतर से रणविजय की खौफनाक चीख। बाहर कौन है? दरवाजा खुलते ही उसके चेहरे पर डर का सागर। उसने तिजोरी देखते ही तड़पते हुए कहा, तुझे ये कहां मिली? कभी किसी को मत बताना। और फिर अजीब बात हुई। तिजोरी कमरे के कोने में रखते ही कमरा अचानक ठंडा हो गया। अंशु ने महसूस किया जैसे अंदर कोई अदृश्य ताकत हो, और रणविजय के चेहरे पर डर था, घमंड नहीं। अंशु जा ही रहा था, रणविजय की भीमी आवाज आई,
बेटा, तिजोरी से दूर रहना। कुछ चीजें जितनी दूर रहे उतना अच्छा। पर यह चेतावनी बहुत देर से दी गई थी, क्योंकि गांव का रहस्य अब अंशु के मन में जगह बना चुका था। अगली सुबह गांव में खबर फैल चुकी थी, तिजोरी मिल गई है, पर रणविजय ने छुपा ली है। सब उसके घर पहुंच गए, पर रणविजय ने सब जुटला दिया। कर्ज माफ कर दो, हमारा नुकसान भर दो। सच्चाई बोलो रणविजय। मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा। साहब, सच बोलकर डर क्यों रहे हो? सभी उसे घूरते हैं, लेकिन कुछ अजीब घटता है। रणविजय पीछे हट जाता है। उसकी आंखों में डर है, अंशु से नहीं, कुछ और से। अचानक उसकी दीवार पर लगी पुरानी फोटो गिरती है। गांव वाले चौंकते हैं। गांव में कभी किसी ने उसकी पत्नी या बच्चे के बारे में नहीं सुना था। रणविजय के चेहरे पर खामोशी। अंशु के मन में शक की बिजली चमकती है। उसी रात अंशु को नींद नहीं आती। वो चुपके से रणविजय के घर की तरफ जाता है। कमरे के अंदर से हल्की सी आवाज, बचाओ, पापा, खोलो। अंशु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो खिड़की से झांकता है। रणविजय तिजोरी पर हाथ रखकर रो रहा है। माफ कर दो बेटा, मैंने गलती की थी। तूफान वाली रात मैंने तुम्हें बचा नहीं पाया। अंदर से हल्की ठक ठक, जैसे कोई बंद हो, पर वो इंसान नहीं था। रणविजय बुदबुदाता है, मैंने तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी किताबें सब इस तिजोरी में रख दी ताकि तेरी यादें मेरे पास रहें। पर अब ये तिजोरी मुझे सजा देती है बेटे। तिजोरी आवाज क्यों करती है? क्यों ठंडा कमरा हो जाता है? मेरी लालच ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। अंशु अगले दिन सब गांव वालों को इकट्ठा करता है। वो सच जानना चाहता है। विधवा कमला बोली, रणविजय की पत्नी और बच्चा 5 साल पहले नदी में डूब गए थे। उस दिन भी तूफान था। रणविजय ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वह तिजोरी बचा रहा था। गांव में सन्नाटा। रणविजय ने परिवार खोया था अपनी ही गलती से, और तिजोरी उसका पछतावा बन चुकी थी। अंशु रणविजय के घर जाता है। रणविजय कहता है, मत खोलो बेटा, ये तिजोरी मेरी सजा है। सजा तब खत्म होती है जब इंसान सच स्वीकार करता है। वो तिजोरी की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो छूता है, अंदर से वही आवाज, ठक ठक। रणविजय कांपते हुए पीछे हटता है। अंशु धीरे धीरे तिजोरी खोलता है। अंदर क्या था? न कोई भूत, न कोई इंसान, बल्कि एक छोटा लकड़ी का खिलौना जो टूटा हुआ था और तूफान में पत्थर की चोट खाकर अंदर अटक गया था। रणविजय रो पड़ता है। तिजोरी की आवाज कोई परछाई नहीं, बल्कि उसके बेटे का टूटा खिलौना था। कमरा ठंडा इसलिए होता था क्योंकि तिजोरी में नमी जमा हो जाती थी। सस्पेंस मिट चुका था, अब सिर्फ भावनाएं थी। अंशु खिलौना रणविजय को देता है। रणविजय घुटनों पर गिर जाता है। मैंने अपने लालच, अपने घमंड के कारण अपना सब कुछ खो दिया। तिजोरी मैं बचा रहा था, पर मेरा परिवार बह गया। गांव वाले पहली बार रणविजय को इंसान की तरह रोते देखते हैं। वो तिजोरी को बाहर ले जाकर आग में फेंक देता है और घोषणा करता है, आज से मेरा घर नहीं, मेरा दिल खुला रहेगा। मैं हर गरीब का कर्ज माफ करता हूं, हर विधवा का खर्च उठाऊंगा, और अंशु की पढ़ाई का पूरा जिम्मा मेरा। अंशु बड़ा होकर एक प्रसिद्ध क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन जाता है, जो सच की खोज को अपना धर्म बनाता है। वो सूजापुर लौटता है। रणविजय बूढ़ा हो चुका है। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं, सिर्फ शांति। वो अंशु से कहता है, बेटा, तुमने मेरे डर को मेरी मुक्ति में बदल दिया। जब तक इंसान सच से भागता है, तब तक डर पीछा नहीं छोड़ता, और जब सच का सामना कर लेता है, डर खुद भाग जाता है। सच छुपाने से डर पैदा होता है, और सच अपनाने से इंसान आजाद होता है। घमंड हमें अंधा बनाता है, और पछतावा हमें
समझदार।